Hello, my dear students. Today I explain Value Education Chapter 8 and topic is Two Friends and Bear. Okay, this is your chapter Two Friends and Bear. ये बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैसेजफुल स्टोरी है कि किस तरह से दो फ्रेंड हैं और बेयर होता है और आगे क्या स्टोरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। राम एंड श्याम लिव इन विलेज। राम और श्याम जो है दोनों गांव में रहते हैं। दोनों दे वर अ ग्रेट फ्रेंड्स और वो एक अच्छे मित्र हैं। दे वर विदाउट वर्क, अब उनके पास कुछ काम नहीं था। दे सेट आउट टू फाइंड अ वर्क, और वो काम ढूंढ रहे थे। दे वर ऑन देयर वे टू बिग अ टाउन, इसलिए वो काम ढूंढने के लिए एक बड़े से टाउन में जा रहे थे। दे प्रॉमिस टू हेल्प ईच अदर इन अ सर्कमटेंस, उन्होंने दोनों ने क्या प्रॉमिस किया था एक दूसरे से कि ज़रूरत पड़ने पर हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी दिक्कत आए तो हम एक दूसरे की हेल्प करें में है, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कंडीशन में। देयर वे ले अ थ्रू द फॉरेस्ट, जब वे जंगल से गुजर रहे थे, वाइल अ पासिंग थ्रू इट दे सो अ बेयर कमिंग टूवर्ड्स देम, जब वे जंगल से गुजर रहे थे, ये देखिए यहाँ पर दोनों फ्रेंड हैं, जब वे जंगल से जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनकी तरफ एक बेयर आ रहा है। दे डिड नॉट नो व्हाट टू डू, अब उन्हें समझ में नहीं आया कि वो दोनों क्या करें। राम न्यू हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, राम जो है वो जानता था कि किस तरह से पेड़ पे चढ़ा जाता है। ही वॉन्टेड टू सेव हिज लाइफ, और वो अपनी लाइफ बचाना चाहता था। ही डिड नॉट थिंक ऑफ द सेफ्टी ऑफ हिज फ्रेंड, उसने अपनी लाइफ के बारे में सोचा लेकिन अपने फ्रेंड जो था उसकी लाइफ के बारे में नहीं सोचा। और ही लेफ्ट हिज फ्रेंड एंड क्लाइंब अप द ट्री, और उसने अपने फ्रेंड को वहीं छोड़ दिया और खुद पेड़ पर चढ़ गया। कौन? राम। तो राम जो है उसे पेड़ पे चढ़ना जानता था, उसे सिर्फ अपनी जान की परवाह थी, इसलिए वो अपने फ्रेंड का तो उसने कुछ सोचा ही नहीं, अपने दोस्त का, और वो पेड़ पर चढ़ गया उसे छोड़कर। श्याम वॉज इन अ फिक्स, और श्याम वहीं पर ही रुक गया। ही डिड नॉट नो हाउ टू क्लाइंब अ ट्री, वो नहीं जानता था कि किस तरह से पेड़ पर चढ़ा जाए। हिज लाइफ वॉज इन डेंजर, अब उसकी लाइफ जो थी वो डेंजर, खतरे में हो गई थी। ही डिड नॉट लॉस द प्रेजेंस ऑफ हिज माइंड, लेकिन इस घबराहट में, इस परेशानी में उसने अपने माइंड जो था उसका कंट्रोल किया, उस अपने दिमाग का उपयोग किया। ही हिट अपॉन अ क्लेवर प्लान, और उसे एक योजना आई, प्लान आया। ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड, उसने क्या किया, वो ग्राउंड में लेट गया। एंड हेल्ड हिज ब्रेथ, और अपने सांसों को उसने रोक दिया। आफ्टर सम टाइम द बेयर रिच देयर, और कुछ समय बाद जब बेयर उसके पास तक पहुंचा, द बेयर स्निफ्ड श्याम ऑल ओवर, और बेयर ने उसे श्याम को पूरी जगह से स्मेल किया, सूंघा उसे, है ना, ब्रीथ किया उसे सूंघकर। ही टुक हिम टू बी डेड, और उसे क्या लगा कि ये तो मर चुका है ना, क्योंकि श्याम जो था वो अपनी सांसें रोककर उस पर गिर गया था, ग्राउंड पर लेट गया था। और इसलिए जब बेयर जब उसे सूंघता है तो बेयर को लगता है कि ये तो मर चुका है। एंड द बेयर लेफ्ट हिम एंड वेंट अवे, और उसे मरा हुआ समझकर बेयर जो है उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। राम गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड आस्क्ड हिज फ्रेंड, और फिर बाद में राम जो है वो नीचे उतरता है। यहाँ देखिए आप पिक्चर में, ये राम यहाँ बैठा हुआ दिख रहा है आपको, और ये श्याम जो है ग्राउंड पर लेटा हुआ है। तो जब राम जो है वो ट्री से जब नीचे उतरता है तो अपने फ्रेंड से पूछता है, व्हाट डिड द बेयर से टू यू इन योर ईयर, क्या कहता है कि बेयर ने तुम्हारे कान में क्या कहा। श्याम रिप्लाइड, श्याम क्या कहता है, द बेयर एडवाइज मी, बेयर ने मुझे एक सलाह दी है, एडवाइस दी है, मी नॉट टू ट्रस्ट अ फेयर वेदर फ्रेंड, कभी भी
अपने फ्रेंड पे, ऐसे फ्रेंड पे विश्वास नहीं करो। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब ये होता है कि जो फ्रेंड सिर्फ तुम्हारी खुशी में ही तुम्हारी हेल्प करे, तुम सक्सेस हो, सफल हो, तभी तुम्हारा फ्रेंड बन के रहे। ऐसे फ्रेंड पर तुम्हें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। सेइंग दिस ही वेंट अवे लिविंग राम बिहाइंड। और ये कहते हुए वो आगे चला गया और राम को पीछे ही उसने छोड़ दिया। तो इससे हमें ये स्टोरी से ये संदेश मिल रहा है कि हमें ऐसे फ्रेंड बनाने चाहिए या ऐसे फ्रेंड पे विश्वास करना चाहिए जो हमारे लिए मुसीबत में भी साथ दे। फ्रेंड, सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे मुसीबत में हमारा साथ आकर खड़ा रहे। तो आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी। ये आपका बुक वर्क है, इसे आपको बुक में करना है। ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन आंसर आपके यहाँ इसमें आंसर की में दिए हुए हैं। आई होप सो यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस स्टोरी। और इस वीडियो को 1 से 2 बार आप ज़रूर देखिए। थैंक यू।